हेलो फ्रेंड्स, देख रहे समझ में आया ये क्या है? ये है कैप्सिकम की नए स्टाइल की सब्जी। तो बिना स्किप किए हुए चलिए देखिए आज की रेसिपी। इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ मैंने 500 ग्राम कैप्सिकम लिए, इन्हें मैंने धोकर और टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। तो पोंछ कर रखा हुआ है क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं चाहिए। हम इसे इस तरह से कट करेंगे कि इसमें बीज वाला पार्ट ना आए। मीन्स हम इसे चारों तरफ से कट कर लेंगे और बीच का जो पोर्शन है, मतलब बीज वाला पार्ट, वो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ हमें इसके चारों साइड का पार्ट चाहिए। तो हम बीच वाला पार्ट हटा देंगे और इसके जो हम इसके निकाल रहे हैं पार्ट, इसके भी 2 पीस कर लेंगे। इस तरह स्क्वायर में हम इसको कट कर लेंगे। इस देखिए इस तरह से हम इसे कट करते जाएंगे स्क्वायर में और बीज वाला पार्ट हम हटाते जाएंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी कैप्सिकम कट कर लेंगे। आपने लाइक शेयर किया या नहीं किया? अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए सारी कैप्सिकम हमारी कट हो गई है। मैंने पैन में रख दिया है ऑयल, तो गर्म हो गया है गैस पे। अब हम इसमें इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। 20 से 25 सेकंड तक हमने शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम 50% हमारी कैप्सिकम पक जाए, इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। देखिए हमारी सारी कैप्सिकम शैलो फ्राई हो गई है। हमने एक छोटी प्याज को इस तरह छल्लों में काटा है, इसके छल्ले निकाल लिए हमने ना। तो ये ये छल्लों को भी हमने 10 सेकंड तक फ्राई कर लिया है और उसके बाद में हमने इन्हें भी निकाल लिया। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर हमें पैन में जीरा डालना है। जीरा तड़क जाए हमारा, तब 8-10 कली लहसुन की डालनी है, बिल्कुल फाइन चॉप करके। 2 हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई और थोड़ी सी अदरक फाइन चॉप की हुई, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मसाले, ये अदरक, मिर्च और लहसुन, और हमने देखिए प्याज को इस तरह बड़े बड़े पीस में कट किया है। तो ये मैंने 2 प्याज ली हैं। इन 2 प्याज को मैंने बड़े बड़े पीस में कट किया है और इन सभी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मसाला अच्छा भुनता है तो सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मसाला अच्छा फ्राई होना चाहिए। देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगा है ना हमारा अनियन। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने कच्चा बेसन यूज़ किया है। सिर्फ हमें उसे उतना भूनना है कि उसका कच्चापन निकल जाए। आप ये मत सोचिएगा कि उसमें बेसन की महक आएगी, वो तो सब्जी में पक जाएगा। लेकिन इससे हमारी सब्जी में बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी, सब्जी की ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए, बड़े साइज़ के हैं, उनको कट करके ये टमाटर डाल दिए हैं। अब ये टमाटर इसमें फ्राई हो रहे हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच कसूरी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। आप मिर्च और नमक अपने हिसाब से डालिएगा, जैसा आप लोग खाते हो। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से फूल जाए और थोड़ा पक जाए। इसके बाद में हम इसे लिड से कवर करके 2-3 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट इसे छोड़ देंगे, ये पक जाएगा। देखिए बेसन से ये कितना थिकनेस आ गई है इसमें। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। देखिए बेसन की वजह से कितनी थिकनेस है इसमें और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। अनियन और टमाटर सब बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं हमारे, और हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए। यहाँ मैंने आधा कप इसमें दही डाला है। दही डालते समय आप चाहें तो गैस ऑफ कर दें, और दही को जब तक हमारे दही में बबल्स नहीं आने लगे मसाले में, तब तक दही को कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, अदरवाइज़ दही फटने का डर होता है। अब यहाँ हम पुदीना पत्ती लेंगे। फ्रेश पुदीना पत्ती मैंने मोटी मोटी कट करके रफली चॉप करके डाली हैं इसमें, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। इससे ये अगर हम अभी मसाले में डाल देंगे तो पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती का टेस्ट हमारा लास्ट तक सब्जी में रहता है। इसके बाद में जब ये हमने इसे मिक्स कर लिया है, इसके बाद हम इसमें अपने कैप्सिकम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको चला लेंगे, ऐसे कि ताकि सारा मसाला हमारा, सारी ग्रेवी इसमें
अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसको इतना चलाएंगे कि सारी ग्रेवी हमारी मिक्स हो जाए। देखिए ग्रेवी और कैप्सिकम कितनी मस्त लग रही हैं और इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। इसमें हम हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे इस स्टेज पर, क्योंकि कसूरी मेथी अगर हम क्रश करके डालते हैं तो उससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। इसलिए हमें कसूरी मेथी हमेशा हाथ से क्रश करके डालनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए और फिर इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाकर इसको थोड़ी सी देर, मुश्किल से 2 या 3 मिनट हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, क्योंकि मसाला फ्राई होने में और हम पहले भी कैप्सिकम को कर चुके हैं फ्राई और अब भी थोड़ी पक चुकी है हमारी। 2-3 मिनट में हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी, है ना। अब देखिए हम इसका लिड ओपन करके देखते हैं। देखिए सब्जी कितनी मस्त लग रही है और खुशबू तो क्या गजब आ रही है। अब हम इसे धनिया पत्ती से अच्छी तरह से गार्निश कर लेते। देखिए कितनी मस्त है, लग रही है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप। अब हमने जो प्याज के छल्ले फ्राई किए थे उससे इसे गार्निश करेंगे, धनिया पत्ती और प्याज के छल्ले से इसे गार्निश करेंगे। अब आप बताइए कैसी लग रही है। बनाना तो बनता है ना, इतनी गजब सब्जी बनी है। देखिए जो देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में कितनी अच्छी होगी। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।